नमस्कार, मैं हूँ ऋचा यादव और आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। सबका साथ सबका विकास, ये नारा तो हम सब ने सुना है। इस नारे को बुलंद करने वाले माननीय विधायक राकेश गोस्वामी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सरकार आखिर हमारे ज़िले के लिए क्या क्या कर रही है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज हम किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हैं। आज हमारे एनएसएस जो एक वो होती है कॉलेजों में, उनके छात्रों द्वारा 5000 मास्क बनाए गए थे। एक विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम चालू हुआ है मास्क बैंक का, जिसमें हमारे जो छात्र हैं जो एनएसएस को ज्वाइन किए हुए हैं, वो मास्क बना के उन लोगों ने अपने अपने कॉलेजों के द्वारा इसमें जमा किए हैं। तो आज हमारे यहाँ महोबा में करीबन 7 महाविद्यालयों में 5000 मास्क बैंक में मास्क जमा हुए हैं। और ये जो मास्क जमा हुए हैं, आपको मालूम है कि इस समय वर्तमान दौर में मास्क की कितनी आवश्यकता है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं, शासन, प्रशासन, सब लोग इस चीज़ को वितरित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह अभी ये समाज में सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में हमारे जो छात्रों द्वारा ये कार्य किया गया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। छात्रों ने इस अपने को मुख्य धारा से जोड़ा। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है समाज को, हमारे छात्रों ने उस चीज़ को समझा, उसमें मेहनत की, बनाया और आज उसी का एक वो था डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये मास्क जो बनाए हैं छात्रों ने, मैंने अनुरोध किया और वैसे भी ये तय हो गया, ये छात्र ही बांटेंगे, वितरित ये समाज में छात्र। वैसे तो बीएम के यहाँ दिए जा सकते थे, सीएमओ के यहाँ दिए जा सकते थे, वहाँ से वितरित हो सकते थे, लेकिन मेरे अनुरोध पर हमारे वाइस चांसलर साहब ने, सब लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये मास्क छात्रों द्वारा ही वितरित समाज में किए जाएंगे। आज का कार्यक्रम जो था वो ये था। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज की यूथ इस समय में आगे आकर सबकी मदद कर रही है और खुद ही मास्क बनाकर खुद ही वितरित कर रही है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय का कार्य है। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि हमारे ज़िले में सरकार किस तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ लॉकडाउन 4 चालू हुआ है, उसमें सबसे जो लॉकडाउन की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता इस थी कि उस समय हमारा समाज जागरूक नहीं था, ना कोरोना के प्रति लोगों को मालूम था ये कितना भयंकर बीमारी है और किस तरह से लोगों में फैलती है। उसको बताने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये लॉकडाउन चलाया गया था। आज हमारे समाज में सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कोरोना छूने से और एक दूसरे के संपर्क में आने से, साफ सफाई से न रहने से होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मान हम लोगों को ध्यान में रखते हुए कोरोना से सतर्क रहना है और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। आज हमारे यहाँ बाज़ार मार्केट खुल गया है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से अपना कार्य करना है और समाज को, हमारे लोगों को आज कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। हमारे यहाँ आज सबसे बड़ी बात है, हम धन्यवाद देते हैं हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कि महोबा में उन्होंने 4 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए हैं। 2 आ चुके हैं, 2 और 1-2 दिन में यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो शासन और के द्वारा हमारे, आपने देखा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने वर्तमान दौर में कितनी मेहनत की है कि पिताजी की मृत्यु होने के उपरांत भी वो उनके दाह संस्कार में शामिल हुए। उन्हें समाज की ज़्यादा चिंता थी और उन्होंने अपने प्रवासी मजदूर हों, हमारे यहाँ के छात्र हों जो कोटा में थे या जो भी रहे हों, उन्होंने सबको अपने समाज, अपने वापस बुलाने में जितनी मेहनत की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योगी आदित्यनाथ जी को कि वो समाज के प्रति और अपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है। कल उन्होंने क्या कहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि योगी जी ने कहा ये हमारी संपदा लौट आई है। जो हमारा प्रवासी मजदूर बाहर था वो लौट आया है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय। एक मुख्यमंत्री जो अपनी जनता के लिए विचार रखता हो, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारी सरकार किस प्रकार से जनता के प्रति समर्पित है। जी सर, ये बात तो है, कोरोना जड़ से तो जाएगा नहीं। इसके लिए लोगों को ज़रूरी है कि वो इसके साथ ही जीने की आदत डालें। और साथ ही यहाँ पे जो मज़दूरों की बात की गई, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे मज़दूरों के आने से केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन सरकार इसको निगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव तरीके से ले रही है। इसकी बात को सराहनीय करती हूँ मैं। सर, तो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप यहाँ के विधायक हैं, तो आपके द्वारा किस तरह की मदद दी जा रही है शहर के लोगों को? देखिए, 1 करोड़ रुपए मैंने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया था। 20 लाख रुपए जैसे ही कोरोना की आपदा शुरू हुई थी, 20 लाख रुपए मैंने जिला अस्पताल और सीएमओ ऑफिस को दे दिए थे कि वो इसके लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब की व्यवस्था करें और पैसों की जो व्यवस्था होगी वो होगी। यहाँ राशन वितरण में हमारी पार्टी के लोग, हमारे लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, सब लोग लगे हुए हैं कि कोई भी एक भी व्यक्ति
जो आज कोरोना की वजह से अगर वो आमदनी नहीं कर पा रहा है फिर तो किसी प्रकार से कोई व्यक्ति भूखा न सो। आपको मालूम होगा मोदी रसोई के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हर मंडल स्तर पर भोजन बनवा रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। शासन के द्वारा लगातार व्यवस्थाएं हो रही। मेरे अपने लोग काफ़ी लगे हुए हैं इस कार्य में और पूरी तरह समर्पित हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे समाज के, हमारे महोबा जनपद के लोग, खास तौर से जो प्रवासी हमारे थे महोबा जनपद के, मैंने अपना नंबर सबको पहुंचा दिया था। लगातार लोग मेरे संपर्क में रहे। तकरीबन 10,000 लोगों के नाम और उनके एड्रेस मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजे थे अपने लेटर पैड पे। उनकी व्यवस्था, आने की व्यवस्था कराई थी। नोएडा में जो लोग थे उनके लिए व्यवस्था करा रहा हूँ। मतलब जो भी मुझसे मन पड़ रहा है मैं सेवा में सर, हम जानना चाहते हैं कि इसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जिसमें पात्रता की श्रेणी में आने वालों को कैसे लाभ मिलेगा? जो भी इसमें पात्रता के जिन लोगों ने अप्लाई किया था, एक फोनचे वाले थे, रोज डेली जो मजदूर वर्ग के लोग थे या जिनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी, उन सबको नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन के द्वारा सबको 1,000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें 2 किस्तें लगभग सब लोगों को पहुँच चुकी हैं और लगातार राशन वितरण हो रहा है। 3 अभी हमारे यहाँ लगातार फ्री राशन, जो भी समाज में निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको वितरण राशन किया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी 2-3 माह तक और लगातार फ्री राशन वितरित किया जाएगा। सर, जैसे कि आपने कहा था कि महोबा जिले में अभी तक 4 वेंटिलेटर थे, जिसमें से 2 आ चुके हैं और 2 आने बाकी हैं। हम जानते हैं कि हमारे महोबा जिलों में डॉक्टरों की कमी है, तो ये कमी आगे जाके पूरी होगी या फिर हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा? देखिए ऋचा जी, डॉक्टरों की कमी पूरे अपने उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में हर जगह कम है। ये वास्तविकता से हम कभी नकार नहीं सकते। इसके लिए हमारे शासन के द्वारा लगातार भर्तियां की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज लगातार हमारे केंद्र सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं कि डॉक्टर्स की ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और इस व्यवसाय में आएँ। प्रयास सरकार द्वारा हो रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से पूरी नहीं हो सकती। कोई भी विद्यार्थी जब 6-7 साल पढ़ता है तब वो डॉक्टर बन पाता है। तो 7 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोरा वादा है, ये पूरा होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। डॉक्टरों की कमी ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टरों के बिना कोरोना नहीं जा सकता है। इसी के साथ ये थे हमारे साथ सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी, जिनने अपनी और सरकार की बात प्राथमिकता के साथ महोबा न्यूज़ के साथ साझा की। हम भी अपील करते हैं महोबा वासियों से कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद।